विलिस का एक्स मर्डर हाउस एक वास्तविक जीवन की अमेरिकी डरावनी कहानी है जिसने पीढ़ियों से लोगों की कल्पना पर कब्जा कर लिया है। यह रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी 1912 में विलिस का आयोवा में हुई एक भयानक रहस्यमय हत्या की है। इस कहानी को जिसने भी सुना उसे अपना ही घर में रहने से भय होने लगा। लेकिन आप घबराइए नहीं, हनुमान जी आपके साथ हैं। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी के गहराई तक जाते हैं। विलिस का आयोवा 20वीं सदी के शुरुआत में एक छोटा एकजुट समुदाय था। लगभग 2000 लोगों की आबादी के साथ यह एक ऐसी जगह थी जहां हर कोई अपने पड़ोसियों को जानता था। मूर परिवार, जिसमें माता पिता जोसिया और सारा मूर और उनके 4 बच्चे शामिल थे, वे समुदाय में काफी सम्मानित थे। मोर्स ने स्थानीय प्रेस्बिटेरियन चर्च में भाग लिया, जहां जोसिया मूर ने संडे स्कूल अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 9 जून 1912 की रात को मूर परिवार ने चर्च में बच्चों के एक कार्यक्रम के बाद 2 दोस्तों स्टिलिंगर बहनों लीना उम्र 11 और ईना उम्र 8 को अपने घर पर रात बिताने के लिए आमंत्रित किया। मूर के बच्चे हरमन उम्र 11, कैथरीन उम्र 10, बॉयड उम्र 7 और पॉल उम्र 5 स्टिलिंगर बहनों के साथ रात बिताने के लिए वहीं रुक गए। मूर परिवार को पता नहीं था कि अंधेरे में कुछ भयावह छिपा हुआ था। एक अज्ञात हमलावर खुले दरवाजे से घर में दाखिल हुआ। मोर के अपने टूल सेट से एक कुल्हाड़ी से लेस घुसपैठियां घर के सभी 8 लोगों की बेरहमी से हत्या करने के लिए आगे बढ़ा। अपराध स्थल भयावह था। पीड़ितों के सिर पर काफी चोटें आई थी। अगली सुबह मूर की पड़ोसी मैरी पेखम चिंतित हो गई जब उन्होंने देखा कि मूर के घर असामान्य रूप से शांत था। उसने गतिविधि का कोई संकेत नहीं देखा था और परिवार के पशुओं की देखभाल नहीं की गई थी। मैरी ने जोसिया मूर के भाई रॉस मूर से संपर्क किया, जो घर पहुंचे और भयानक खुलासा किया। पूरे मूर परिवार और 2 स्टिलिंगर बहनों को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला गया था। हत्या का हथियार खून से सनी कुल्हाड़ी घटनास्थल पर ही छोड़ दी गई। हत्यारे ने पीड़ितों के चेहरे को कपड़े से और खिड़कियों को चादरों से ढक दिया था, जिससे अवर्णनीय भय का दृश्य पैदा हो गया था। मतलब बयान न करने वाला दृश्य। विलिस का समुदाय सदमे में था और हत्या की जांच जल्दी ही मीडिया सनसनी बन गई। कानून प्रवर्तन के व्यापक प्रयासों के बावजूद पूरे देश भर में तलाशी और अनेक शंका सहित मामला ठंडा पड़ गया। कुछ शंकाओं पर मुकदमा भी चलाया गया, लेकिन किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया। हत्यारों ने विलिस्का पर डरावना निशान छोड़ दिया और शहरवासी आने वाले दशकों तक रात में अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद करके डर में रहते थे। इन वर्षों में विलिस्का एक्स मर्डर हाउस ने कई बार हाथ बदले। इसके गंभीर इतिहास के बावजूद इसे कभी कभी निवास के रूप में उपयोग किया जाता था, लेकिन निवासियों और विजिटर्स द्वारा बताई गई भयानक घटनाओं के कारण इसे अक्सर खाली छोड़ दिया जाता था। लोगों ने अलग अलग आवाजें सुनने, ठंडे स्थानों का अनुभव करने और इसकी दीवारों के भीतर भूतों के देखने का दावा किया। 1984 में यह घर डार्विन और मार्था लिन द्वारा खरीदा गया था, जिन्होंने इसे 1912 के स्वरूप में बहाल करने और इसे एक संग्रहालय के रूप में जनता के लिए खोलने का निर्णय लिया। विलिस का एक्स मर्डर हाउस जल्द ही असाधारण जांचकर्ताओं यानी कि पैरानॉर्मल रिसर्चर्स, भूत शिकारियों और भयानक घटनाओं में रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए एक गंतव्य बन गया, यानी कि एक डेस्टिनी बन गया। विलिस का एक्स मर्डर हाउस के विजिटर्स ने अलौकिक अनुभव की एक विस्तृत श्रृंखला की सूचना दी है।
कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने मूर परिवार और स्टिलिंगर बहनों की परछाई देखी है। दूसरों ने आवाजें, पैरों के निशान और रहस्यमयी आवाजें सुनी है, जिनके साथ अक्सर तापमान में अचानक गिरावट आती हुई दिखाई दी है। पैरानॉर्मल जांच से ईवीपी, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना और अन्य स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। संशयवादी इन अनुभवों का श्रेय अति सक्रिय कल्पनाओं को देता है, मतलब उनमें से कुछ इस साक्ष्य को काल्पनिक मानते हैं, जबकि विश्वासियों को यकीन है कि घर में पीड़ितों की बेचैन आत्माएं रहती है। विलिस्का एक्स मर्डर हाउस आज अमेरिकी इतिहास के एक काले अध्याय की भयावह याद के रूप में खड़ा है। यह उन लोगों के लिए एक चुंबक के रूप में कार्य करता है जो असाधारण मुठभेड़ यानी कि पैरानॉर्मल मुठभेड़, भूत पिशाच जैसी मुठभेड़ या भयानक अतीत की एक झलक चाहते हैं। चाहे आप भूतों में विश्वास करें या ना करें, 1912 की उस भयावह रात की घटनाएं विलिस्का, आयोवा की सामूहिक चेतना और इसके दरवाजे में प्रवेश करने का साहस करने वाले विजिटर्स को परेशान करती रहती है। तो दोस्तों, आज का कहानी यहीं तक है। अगर आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में।